ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੁ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੇਂ ਤੋਲ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਲਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੇ। ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਆਦ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਆਦ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਰਹਾਉ ਬੁਨ ਨਾ ਤਨ ਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਰਾ, ਪਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਨਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਜਾਟ ਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੋਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ।
ए वेद सोना का जाटर ओठ भगति लागा मेले परताख गोसाइया तन्ना वड भागा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत संगत जी, आप जी के चरणों में बेनती भगत तन्ना जी की पावन पवित्र बाणी की विचार परसों रोज तो सत्कारयोग बाबा बंता सिंह जी मुखी संप्रदाय, बाबा बंदा सिंह बहादुर मुखी संप्रदाय, भाई विधि चंद जी वो 3 दिन तो ये विचार निभा रहे हैं और कल तक का यह समा है। आओ उन्होंने पासों बड़े प्यार सत्कार दे नाल संप्रदाय बहादुर बाबा विधि चंद जी मुंडा पिंड तरन तारण वाले उन्होंने पासों ये पावन विचार श्रवण करिए। आप संगतां दे चरणों में बेनती है, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बाबा मक्खन शाह लुबाना अते भाई लखी शाह वणजारा उन्हां दी याद नूं समर्पित विशेष गुरमत समागम अज शामी रहरास साहिब जी के पाठ तो उपरंत आरंभ होवेगा, जिस विच पंथ दे महान कीर्तनीय भाई साहब भाई चमनजीत सिंह जी दिल्ली वाले, भाई दविंदर सिंह जी सोडी लुधियाने वाले, भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले अते ढाडी प्रसंग भाई तरसेम सिंह जी मोरा वाली ये महान गुरु घर दे कीर्तनीय पहुंच रहे हैं। संगतां दे चरणों में बेनती वध तो वध शामां दे दीवान विच हाजरियां भर के गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो। धन गुरु नानक देव महाराज जी का ज्योति जोत समाउण दा गुरपुरब है। 15 तरीक नूं गुरुद्वारा नानकदेव साहिब विखे अमृत वेले तो शाम तक मनाया जाएगा। वध तो वध हाजरियां भर के गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करनियां। आओ हुण सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी बाबा बंता सिंह जी उन्हां पासों गुरमत विचार का आनंद माणीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। कचों कंचन भयो शब्द गुरु श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै, पाहन मानक करै ज्ञान गुर कह्यो विचारै। काठों श्रीखंड सतगुर कीयो, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया, से पस प्रेत सुर नर भये। शवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह बाला प्रीतम जी के दर उत्ते अपने समय नूं जीवन नूं सफलियां करन लई आप सरबत संगत ने बड़े प्रेम सहित कीर्तन विच हाजरियां भरियां हन। आओ कुछ समा मन चित बेतियां नूं इकागर करके हाजर नाजर सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी
जो भगत धन्ना जी दे राही पातशाह ने सानू फरमान कीता है, सरवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पंजवा। गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना। आड धाम को शीपरो होयो लाखीना। आसा राग दे विच दो शब्द ने बाबा धन्ना जी दे अते एक शब्द होर है गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ा आपां पढ़दे हां, गोपाल तेरा आरता। ये आसा राग दा जिहड़ा शब्द है भगत धन्ना जी दा जो पहला शब्द है उसकी व्याख्या आपां कर चुके हाँ। और दूसरे शब्द तो पहला दोनों शब्दों के दरम्यान गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी ने भगतां महापुरुषां दी बाणी दे नाल गुरबाणी दी अभेदता दर्शाउंदियां ये बाणी उचारण कीती है। सिरों पांव वजो भगत धन्ना जी नूं सिरों पाओ बख्शिश करना कीता है। और कदे भी सिख दे अंदर ये शंका ना पैदा होवे भी भगतां दी बाणी दी महत्ता घट है, गुरबाणी दी महत्ता ज्यादा है। अपने अंग पातशाह ने बनाउणा कीता है। और इत्थे ही नहीं, फरीद जी वर्गे महापुरुष, कबीर जी वर्गे महापुरुष, बेअंत संतां महापुरुषां दी बाणी अपना अंग बनाउणा कीती है। जो भी कसवटी ते खरी उतरी है उसे ही कविता नूं गुरबाणी वर्गा सत्कार अदब दे के अपना अंग बनाउणा कीता है। हुण महाराज इस बाणी दे अंदर ये फरमान करते ने, आपां अर्थ पिछों चुक लईए। पिछे आप संगत ने जिहड़ा शब्द सरवण कीता है उहदे अखीर दे विच भगत धन्ना जी ने यह बचन कीता है, धन्नै धन पाया धरनी तर, मिल जन संत समानिया। किन्ना साधुआं दे समान बिरती बन गई, किन्ना महापुरुषां दी संगत करके धरती दा मालक परमात्मा पाया है। किन्ना महापुरुषां दियां साखियां सुन के भगत धन्ना जी नूं भी लगन लगी है। उन्हां महापुरुषां दा ज्ञान, उन्हां महापुरुषां दा इतिहास साखियां गुरु अर्जन साहिब ने इस शब्द विच लिखियां ने। कुल 5 महापुरुषां दा जीवन है इस शब्द विच, साखी है, इतिहास है। पहले 4 वो महापुरुष ने जिन्हां दे विच भगत नामदेव जी ने, भगत कबीर जी ने, रविदास जी ने, सैन जी ने ते 5वें आप भगत धन्ना जी ने। असीं इतिहास तो, साखियां तो, बाणी तो कई बार पल्ला छडाउने आ। और जे आखो भी बाणी नाल इतिहास भी पढ़िया करो, कह दिन्ने आ भी इतिहास ते बंदे दा लिखिया है। पर इतिहास नूं मानता गुरु अर्जन साहब ने दिती है और गुरु ग्रंथ साहब विच भी इतिहास लिख दिता गया है। और अखीर ते इस शब्द का सिटा कढ़दे ने भी इन्हां महापुरुषां कोलों बिद सिखी है। यह बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। बिद जाच किथों सिखी है? ये जिहड़े अगे 4 महापुरुष रखे ने, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। चौहां दे जीवन दे नाल नाल ये पंक्ति भी आपां लै लैणी आ। यह बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। जाच सिखी गई है। हुण गुरु साहिब सच्चे पातशाह प्रभु दे प्यारे जन भगतां महापुरुषां दियां साखियां दा जिक्र करन लगे ने, क्योंकि साखियां नूं सुन के
ਸਾਡੇ अंदर भी उमंग ते चाह पैदा हुंदा भी जिवें इन्हां ने पाया है कि सानू नहीं मिल सकदा। रीस दे नाल उन्हां दी प्रेमा भगती वेख के उन्हां दी रीस दे नाल हर एक दा फिर मन करदा है भी इउं जुड़ीए। हुण बाणी दे विच कथन है, पहले भगत दा नामदेव जी दा जिक्र करन लगे ने, गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना। मन बाणी शरीर करके भगत नामदेव जी परमात्मा नाल जुड़े सन। सदा ही ओदा नाम ध्याउंदे सन। मन लीना, मन भिज चुकिया सी ओदे प्रेम दे विच। और आप भी कहंदे ने, कहंदे तरलोचन जी, भगत तरलोचन यार सी भगत नामदेव दा। कहंदे तरलोचन जी मैं किरत कोई भी करा मैं अंदरों जुड़िया होया। वो कहंदे किवें, ये किवें हो सकदा? कहंदे मन राम नामा बेदीअले, जैसे कनक कला चित मांडीअले। कोई सोने दा कारीगर, कोई सुनियारा वीर जदों कोठाली विच सोना ढालदा है, गहने बनाउंदा है, जुबान दे नाल गल्लां गाहकां दे नाल करी जांदा जिहड़े सोना खरीदण आए ने। पर भगत जी कहंदे जुबान ते इन्हां गाहकां दे नाल गल्लां करन विच रुझी होई है, पर जे इन्हां चों कोई माड़ा जिहा सोना चुक के भज्जण दी कोशिश करेगा, उहदा ध्यान सोने विच है, झट बांह फड़ लैणी है उसने। जिवें एक सुनियारा गल्लां करदा भी सोने दे विच चित जोड़ के रखदा है, तरलोचन जी भावें तुहाडे नाल मैं गल्लां करदा, मेरा अंदरला उत्थे टिकिया होया है। नामा कहे तिलोचना मुखते राम सुमाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। तरलोचन भगत ने जो कहा सी, नामा माया मोहिया कहे तिलोचन मीत, काहे शिपै छायलो राम ना लावो चीत। सारी दिहाड़ी कपड़े धोना है, कपड़ियां ते फुल बूटियां कढ़दा है, शिंबिया वाली तेरी किरिया है। सारी दिहाड़ी तू किरत करदा, लोकां नूं कहना नाम जपो, तैनूं ते जपदियां वेख्या ही नहीं। कहंदे मैं बाहरों ते किरत कर रहा हाँ, अंदरों उस सुनियारे वीर वांगू जुड़िया हाँ सोने दे नाल। ये अवस्था बन चुकी है। ते जदों अवस्था बन गई, वेखो जिन्ना चिर नदी वख है, उहदा घेरा उहदी ताकत सीमित है। जदों नदी समुद्र विच अभेद हो गई, उहदा आकार वध गया, समुद्र ही बन गई। पहला ते नामदेव जी साडे वर्गे सतसंगी कह लो जग्यासू ने, जदों मुशक्कत घाल के बंदगी करके उहदे विच अभेद हो गए, वो मन दे विच आके टिक गया। ते फिर कहंदे ने ਉਹਦਾ फल की प्राप्त होया? नामदेव जी का घेरा एडा को हो गया, आड दाम को शीपरो होयो लाखीना। उस अकाल पुरख वांगू लखां दा हो गया नामदेव। हुण इत्थे लखां दा ये ना समझ लियो भी शायद वो अगे झोंपड़ी विच रहिंदा सी ते हुण महिलां विच रहण लग पिया, नहीं। इत्थे अंदर दी बात करदे ने। ਜਿਹੜੇ नामदेव जी सन, उन्हां नूं ब्राह्मण ने वरण वंड अनुसार शूद्र कहा, और यह वचन कह देना भी ये कौडी दा बंदा नहीं है। शूद्रां नूं ब्राह्मण इदां ही कहंदे सन। अड्डी अड्डी डमड़ी लैके कपड़े धोण वाला, कपड़े रंगण वाला, कपड़ियां ते फुल बूटियां पाउण वाला लखां दा हो गया। और जदों परमात्मा विच भेद होया, उन्होंने खुद ये गल बाणी विच लिखी है, बद्धो की ना होड माधो मोस्यों, ठाकुर ते जन, जन ते ठाकुर खेल परयो है तोस्यों। कहंदे शर्त लाला, रब नूं ही कहंदे शर्त लाला, तेरे ते तेरे जन विच भेद कोई नहीं है। समुंदर ते नदी जदों इकट्ठे हो गए, फिर नदी की ते समुंदर की एक मिक हो गए। ते जिवें आपां कह दिंने हाँ दमड़ा खर्चियां रब नहीं मिलदा, रब अमुला है, इउं अमुला बन गया भगत नामदेव। ते जिथे उहनूं अद्धी दमड़ी दा आखिया जांदा सी,
जदों ये अवस्था मिल गई, हर हर जन दुई एक है, बेविचार कश नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। जदों ये अवस्था मिल गई, आड दाम को शीपरो होयो, लाखीना रब वर्गा ही हो गया। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਸੀ ਬਾਮਨੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਮੇ ਸਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 17 ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਅਣਮੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਏਡਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪ੍ਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਨਾ ਧਨ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ, ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਛਿੰਨਾ। ਨਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁੜਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਹੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਅਣਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਧਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਧੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਤ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਰਹਾਓ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੁਲਾਹਾ। ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਾਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਤਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੈਲਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਤੋਂ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
और साफ लिखिया है बाणी दे विच भी उन्हां दी किरत इह सी, मुसमुस रोवै कबीर की माई। ते जदों परमात्मा नाल जुड़ गए ते ओड़ा ताना बाणा सी वो छड्ड दिता, कपड़ा बुनना छड्ड दिता ते सदा ही परमात्मा दे ध्यान विच लगे रहिंदे। ते माता रो पई एक दिन, मुसमुस रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवै रघुराई। हे रघुराए परमात्मा स्वरूप इन्हें किरत छड्ड दिती है, ये हथ नहीं लाउंदा, सारी दिहाड़ी नाम जपदा है। ये भुखा मरेगा नाल सानू भी मारेगा, कमाल नूं भी भुखे मार देना, इन्हें परिवार नूं भी भुखे मार देना। तनना बुनना सब तजियो है कबीर, मुसमुस रोवै कबीर की माई। क्यों रोंदी है? तनना बुनना सब तजियो है कबीर। छड्ड दिती है किरत इसने, हर का नाम लिख लियो शरीर। हरि दा नाम लिख लिया है, उही जपदा है, रोम रोम विच इहदे वस गया है। मां कहती वे कबीर काम क्यों नहीं करता? मां इन्हां कह सकती है, साडे लई ते महापुरुष ने कबीर जी ने। मां कहती वे कबीर काम क्यों नहीं करता? कहता जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरै राम स्नेही। हे माता जदों शेक विच धागा पाउना, कपड़े बुनदा हां, धागा पाउंदियां पाउंदियां चित मेरा धागे विच लग जांदा है, रब भुल जांदा है। हार के मैं काम ही छड्ड दिता भी हुण ते बस एक दी झोली पै जाना है। परमात्मा दे मैं गुण गाउण लग पिया हां, ओछी मत मेरी जात जुलाहा। कहंदे मैनू जुलाहियां दा काका कहंदे ने, मैनू कहंदे ने ये शूद्र है, मेरी छोटी अकल है, शूद्रां नूं अकल नहीं हुंदी, ये ब्राह्मण कहंदे ने। ओछी मत मेरी जात जुलाहा। ब्राह्मण की विहार करदा रहा, साधुआं संतां नाल साफ लिखिया होया है, किड्डे भद्दे शब्द वरतदा रहा, साफ लिखिया होया है। आखण लगे हर का नाम लहियो मैं लाहा। माता मैं मोह माया दा तंद छड्ड दिता है, मत छोटी है मेरी। ये कहंदे ने मैं शूद्र हां ते मैं इन्हां सारियां नाल मेल गेल छड्ड के हुण परमात्मा दे नाम विच बैठ गया हां। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। क्यों फिक्र करदी है? जिहदा नाम जपदा है कमाल नूं भी वो पालेगा, मेरे लाल नूं भी पालेगा, तुहाडी भी परवरिश करेगा, मेरी जू कर रहा है। बस उसे ओदे ते आस छड्ड दिती है। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। ऐसी प्रीति लग गई, सब काम धंधे छुट गए, चौंकड़ा वज गया। ते जिन्हों थोड़ी मत दा जुलाहा कहंदे सी, शूद्र कहंदे सी, मुकंदा कहंदा मथे लग जावां ते पिटे जाईदा है, दिन खराब हो जाता है। जदों सारे धंधे छड्ड के, तृष्णा छड्ड के, भुख छड्ड के अकाल पुरख दे नाम नूं इकट्ठा करन लग पिया। नीच कुला जो लाहरा, भयो गुनी गहीरा। कहंदे सी ये औगणवंता है, औगणी है, औगणा दा खजाना है। बंदगी कीतियां ऐसी बख्शिश प्राप्त हुई। रब गुणा दा खजाना है, जदों रब विच मिल गया ते कबीर भी सत संतोख दया धर्म वर्गे गुणा दा डूंगा खजाना, डूंगा समुंदर बन गया। गहर बड़ा डूंगा, गहीरा कहंदे ने फड़न वाले नूं, शुभ गुणा नूं फड़न वाला बन गया कबीर। गुणा दा खजाना बन गया है जेड़ा कबीर है। लोक नीच कहंदे सन, अज परमात्मा दा स्वरूप बन गया है, गुरु ग्रंथ साहिब दा अंग बनया होया है। जदों दी प्रीति संसार नालों तोड़ के निरंकार नाल जोड़ी है। यह बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। ये सुन लिया है, कबीर दी साखी भी सुनी है भगत धन्ने ने। नामदेव जी नूं भी सुनिया है। तीसरा जीवन बयान करन लगे ने। रविदास ढुवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। रविदास ढुवंता ढोर नीत। हुण रविदास जी नूं कह दिता ये चमियार ने, ये शूद्र ने। ये सारी खेड ब्राह्मण दी रची सी।
और आखण लगे ये तो सारी दिहाड़ी चम ढोंदे ने, रब इन्हां नूं कित्थे मिलेगा। रोज चम ढोंदे ने मरे हुए पशुआं दा। महाराज कहंदे जदों चम ढोंदे सी, जिन्ना चिर ते खसम चेते नहीं सी, वाकिया ही उहदे मत्थे नहीं सी कोई लगदा रविदास दे। ते जदों किरत करदिआं तिन त्यागी माया, माया दा लालच दिता छड्ड, अपनी दसां नौहां दी किरत करदे रहे। रविदास चमार उस्तत करे, बाणी विच आउंदा है, हर कीरत निमख एक गाए। ब्राह्मणा मंदिर ना वड़न दिता भी तेरी जात नीवी है। बैठ गया चौंकड़ा ला के ओदी कीर्ति करन लग पिया। पतत जात उत्तम भया, रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमख एक गाए। पतत जात उत्तम भया, चार न वरे, चार की ने वर्ण, चार वर्ण पए लग आए। कहंदे ने जिन्हों नीवा आख्या, चौवां वर्णा दे लोक बंदगी दा प्रताप वेखो दे चरनी आण पए, एडा उच्चा हो गया। पतत जात उत्तम भया, चार वर्ण पए पग आए। चार वर्ण पए पग आए, पैरां नूं भज के पै गए चारे वर्ण। एडी उच्ची अवस्था नाम दी हो गई। नाम जपिया ते गुरु ग्रंथ साहिब दा वो भी अंग बन गया, गुरु अर्जन साहिब दा अंग बन गया। प्राप्ति किवें होई है? प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। क्योंकि साधुआं दी संगत विच ही आदत पई सी नाम जपण दी। जे संगत ना हुंदी ते फिर ते चम ढोई जांदा, घर वाली किरत कर ही रहा है। रामानंद जी दी संगत प्राप्त होई, साधुआं दी संगत विच आया ते प्राप्ति हो गई। सैन नाई बुतकारिया, ओह घर घर सुनिया। वेखो, सैन भगतां नूं नाई दा ठप्पा ला दिता गया, ब्राह्मण वालों भी ये शूदर है, ये नाई है। ते नाई वीर जेड़े ने पिंडां दे विच ओ बुत्तियां कढदे ने। बुत्तियां कढण तो भाव है, समझिओ इस गल नूं, ओ मजदूरी जिहदे बदले कख ना मिले। मजदूरी भी कीती, मिलदा कख नहीं सी, जजमाना बदले। होना कि किसे दे मौत हो जानी, किसे दे कोई विआह होना, इन्हां ने नाई वीरां दा काम हुंदा सी सारे पिंड विच सुनेहा देना भी फलाने दे खंड पाठ दा भोग है, फलाने दे विआह है, फलाने दे मरग होई है, पहुंचना है। मिलदा कख नहीं सी। पर जदों ओ दिन आउणा, जदों मरग दा भोग होना, जां पिछले समयां दे विच कोई विआह दा दिन होना, कोई त्योहार होना, ते उस दिन फिर जिहड़े जजमान मालक सी ओ कुछ ना कुछ शगन छकाउण नूं, कुछ कणक कुछ दाणे इन्हां नूं दे दिया करदे सन। एक नाई वो भी है जिहड़ा केस कटदा है। पर इत्थे ये राजा एक होया है, उस राजे दे दरबार दे विच रीवा दा राजा सी। रीवा दा जिहड़ा राजा सी उहदे नाई होए ने सैन भगत जी। ये जिहड़े महापुरुष सन, बुत्तियां कढदे सन, उहदा सुना सारे शहर विच पहुंचाया करदे सन। ऐसा कर्म सी इन्हां दा, उपजीविका इदां लंघदी सी इन्हां दी। हुण याद रखियो, भावें किरत ते इन्हां दी ये सी, और नाई दा ठप्पा ला के इन्हां दे मत्थे भी कोई ब्राह्मण नहीं सी लगदा भी तैनूं उपदेश नहीं देना, तेरी जात नीवीं है, तैनूं रब नहीं मिल सकदा। पर जदों आखण लगे गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, हिरदै वसिया पार ब्रह्म, बह गया वैराग विच, मार लिया चौंकड़ा जदों अकाल पुरख दी याद विच बाणी पढ़न लग पिया। रीवा दा राजा राजा राम सी, ओदा ये नाई होया है, ये बुत्तियां कढदा हुंदा सी। जदों नाम जपण लग पिया, हिरदै वसिया पार ब्रह्म, भगतां मह गनिया। ਇਹਦੇ मथे नहीं सी कोई लगता, वो भी महापुरुषां च गिणिया गया, भगतां च गिणिया गया। बंदगी का प्रताप ऐसा है। और इस गल वल ध्यान दिओ, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। ये सैन जी का शब्द है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच है।
ये चारे भगत जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच भी दर्ज है। वैसे तो 15 भगत ने, पर जिन्हां दीयां साखियां भगत धन्ना जी ने सुनिया। हुण एक इत्थे समझ पै गई भी शूद्र कहंदे सन लोग इन्हां नूं अज दुनिया पूजदी है ते धन्या तूं क्यों नहीं प्राप्त कर सकदा, तैनूं क्यों नहीं परमात्मा मिल सकदा। यह विद सुन कै जाट रो उठ भगती लागा। ये साखियां सुनिया, महापुरुषां दी संगत कीती ते संगत करदियां करदियां ये समझ आ गई भावें कोई कखां तो भी हौला होवे जिहड़ा भगती कर लैंदा है वह लखां दा बन जांदा है। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਕੇਵਲ 18 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੁਆਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, राजस्थान विच पिंड है और धुआन पिंड 18 विगे जमीन अज भी भगत धन्ने दे नां सरकारी कागजां च बोलदी है ते जमीन उत्थे ही बोलदी है जिथों दा मालक होवे, जिथे जम्मिया पलिया। वो शाहूकार नहीं सी भी सारे हिंदुस्तान च पैली खरीद के बैठा सी ओ। और उहदे विच एक मंदिर है ते एक पुराना खूह है उहदी पैली दे विच। अज भी धुआन पिंड जाके राजस्थान तुसीं देख सकदे हो। इत्थे जाट रो तां किया, वो जट सी, वाही खेती करदा सी, भोला भाला जट सी। यह विद सुन कै जाट रो उठ भगती लागा। जदों ये बचन सुने महापुरुषां दे संगत होई, उमंग उत्साह प्रेम पैदा हो गया भी आपां भी प्राप्ति करनी है। वेखो कोल कख भी नहीं, गरीब है, बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए, अज नाम कोई नहीं लैंदा। धन्ना लखां दा है, कुल कायनात उहनूं याद करदी है। बाणी दा एडा प्रताप है, नाम धन दा एडा प्रताप है दुनिया दे विच। हुण इत्थे एक बचन आ जांदा है भी साधुआं दी संगत होई, भगती करन लग पिया, मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वड भागा। प्रतख दर्शन होए ने। जे कोई आखे ना वो अगोचर परमात्मा है, उन्होंने अनुभव किया जा सकता, ठीक है, ठीक है, परमात्मा जेड़ा अनुभव किया जा सकता है। फुल्लां दी खुशबोई माणी दी है, दिखदी नहीं, पर किते ये तू भुलेखा ना रखें भी रब खनी निरा निर्गुणी है, सरगुण होके भी दर्शन दिंदा है। जे भावना होवे ते इत्थे प्रतख किया, ये नहीं किया मिले गुसाइयां धन्ना वड भागा। क्योंकि जे मिले गुसाइयां कह देंदे ते हो जाना सी भी ठीक है, जिदा अनुभव करते ने सारे, उन्होंने भी अनुभव कर लिया भी रब है। नहीं, रब है तो तुसीं भी मानते जे, मैं भी मानदा। कोई विरला ही ना मुराद नास्तिक बंदा है जिहड़ा रब दी होण तो मुनकर है, कोई तर्कवादी। ये तो आपां भी अनुभव करते हैं भी रब मौजूद है। महाराज कहंदे प्रतख मिले प्रतख गुसाइयां, ऐ सीधा अखां च अखां पा के मिलिया है धन्ने भगत नूं। और जिस दिन मिल गया धन्ना वड भागा भगत धन्ना जी, कबीर फरीद रविदास नामदेव जी वर्गे महापुरुषां वांगू वड्डियां भागां वाले बन गए। हुण भाई गुरदास जी जिहड़ा बचन करदे ने, वो कहंदे ने भी पंडित ने ठगी मारी। पंडित पहले दिन तो ही ठगी मारदा ते तुहाडे नाल अज भी मारदा है। विपरवाद ऐसा है, मैं हैरान रह जाना। पंडित जी हुणी आप ते बोरी विछा के पाटी जी बैठे हुंदे ने ते कोई माई कोई भाई हथ विखा रहा हुंदा, पंडित जी किरपा करो साडे ट्रक चल पैण, सानू कोठियां कारां मिल जाण, महिला वाले हो जाइए। ते मैं ते आप बेचारा मिट्टी विच बैठा है, तू आपदे कोलों कोठी नहीं पई ते तेरा महल पा देन लगा है, सोने दी लंका तेरी जरूर बनावेंगा है, आप ते भुखा मरदा है। हजे भी पंडित तो ठगी खा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदियां साफ कह रहे ने, दद्दा दाता एक है सबको देवण, ते वही किथे भजे फिरदे हैं। पंडित ने ठगी मारी, पत्थर दिता, ठाकुर मूर्ति दे बहाने पत्थर दिता ते धन्ने होना प्रगट कर लिया भावना नाल।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅੱਗੇ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਏਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਕਵਾਦੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ, ਪੰਡਤ ਪਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਜੂ ਮਰਦੇ ਆ, ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਧੰਨਿਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਧੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤੇ, ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੂਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਾ ਧੰਨੇ ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਇਹੋ, ਪੁੱਛੈ ਬਾਹਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਪੋਛੀ ਲਿਆਰ ਕੇ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨ ਜੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨੇ ਹੁਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਪਰ ਧੰਨਾ ਅੜ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਧੰਨੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, मैं पुछया तां है भी वेलियां वांगू सारी दिहाड़ी इनू नवाउंदे जे, फुल पाउंदे जे, इनू भोग लवाउंदे जे, इहदे अगे दुध लस्सियां चढ़ाउंदे जे, पत्थर ने की प्रवान करना है। पहला मेरी गल सुनो भी आओ, मैं थक जाना है पैली वाहुंदा, मैं डंगर चारदा थक जाना, मेरे नाल चलिया करो, 6 महीने कणक झोना दिया करांगे तुहानू, इहने की देना तुहानू। भोला सी, ये तर्क नहीं कर रहा किसी धर्म ते, भोला सी। वो गुस्से च आ गया, पंडित अखां लाल करके कहंदा धन्निया तैनू नहीं पता, तू कणक झोना देना है, इहदे कोलों जो मंगीए उही मिल जांदा है, इनू नवाइए, इहदी सेवा करिए, इनू भोग लवाइए, जे खुश हो गया जो मंगेगा ये उही दे दिंदा है, जो भी मंगे झोली पा दिंदा है। ठाकुर दी सेवा करै जो इच्छा सोई फल पावै। भाई गुरदास जी कहंदे पंडित बड़ा शतान सी, कहंदा इहदी सेवा करिए ते सब कुछ मिलदा, सेवा लई तां प्रेरदा सी ठाकुर दी भी तुहाडे मेरे वर्गे दुध दीयां गड़वियां धन दौलत अगे पत्थर दे रख दिंदे सी, ते हुण उस विचारे ठाकर ने किहड़ी कोठी पाउणी है ते सब कुछ चुक के पंडित होणी घर लै जांदे सी, सेवा तां कराउंदा सी। हजे कि वेदां दा उपदेश है, वेदां च नाम दी उत्तमताई है भी निर्गुण दी पूजा करो, पंडित फिर जान के शरारत करदा है, पत्थर दी पूजा करवा रहा है लोकां कोलों। वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही, फिर ज्यों बेतालिया। वेदां च ते नाम उत्तम है, मूर्ति दी गल नहीं है उत्थे। पंडित कहंदा रब दिखदा नहीं है, इदां दा हुंदा जे, आजो ठाकुर दे अगे आजो, इत्थे चढ़ाओ ते सब कुछ घर लै जाना। महल्ले दियां सारियां बीबियां ने उन्हां सोना नहीं पाया हुंदा जिन्ना वड्डे वड्डे मंदिर दे पंडितां ने गल विच पाया हुंदा है, होर ठाकुर ने नहीं सी पाउणा। गुरमत दा गुरु घर दा ते असूल है, तुसीं जिन्नी गोलक च माया पाउंदे जे ਉਹ लंगर लगे हुए ने, असीं गोलक च पा के असीं छाके घर चले जाने हैं। गरीब गुरबा इत्थे छकदा है, भावें तू महिलां वाला है, ये ना समझी भी ये गरीब ਲਈ लंगर बनया, इत्थे अकबर भी भुंजे बैठा रहा है। पर मंदिर विच जो ठाकुर अगे चढ़ाया गया ਉਹਦਾ ਤੇ लंगर भी नहीं लगता, ਉਹ सब कुछ पंडित लै गया। भगत धन्ने नूं कहंदा जो मंगीए मिलदा, इहदी सेवा करनी पैंदी है। हुण ध्यान दिओ, ਜਿਹੜੇ भगत हुंदे ने वो कोरे कागज ने, बच्चे वर्गे जो मर्जी उत्ते लिख दिओ उदां ही चल पैणगे। वो पंडित ने ਜਿਹੜੀ भी गल कीती कोरे कागज ते लिखी गई। भगत धन्ने ने समझिया महापुरुषां दी संगत ते करदा सी भी बंदगी सिमरन नाल रब मिलदा है, और सत संगत भी करदा सी, पर पंडित कोरा कागज सी, प्रभाव ऐसा पै गया, उन्हें समझिया भी सत संगत नाल ते शायद देर लग जावे, पर आ पत्थर झोने मिल पैना है। वो जेड़ा भगत धन्ना सी वो भोला भाला कोरा कागज ते पंडित जेड़ा सी कर्मकांडी वागशल जानदा है। ज्यादातर कथावाचक ज्ञानी जेड़े ने होरां नूं ते उपदेश करदे ने, रब सब कुछ दिंदा, झोलियां भरदा, आप नूं नहीं जे भरोसा हुंदा इन्हां नूं। पंडित साडे वर्गा पंडित कर्म कांडी बस गल्लां दा खटिया खांदा है। कथा कीर्तन ते बड़ा वधिया करदा है, गल बनाउणी ते बड़ी आउंदी है, फुल झड़दे ने मुख तो, पर आप नूं भरोसा नहीं है। कई बार आपां नूं सत संगी मिल पैंदे ने, आखणगे ज्ञानी जी तुसीं आखिया है गुरु हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठा सब दुख जाए, ते मैनूं फलाना रोग सी, वाकिया ही उहदे दिदारे होए, किरपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो, नदर होई मेरा दुख कटिया गया। ते मेरे वर्गा ज्ञानी सोची पिया हुंदा यार मैं गल्लां ते सुणाइयां, मेरा ते अज तक कटिया नहीं गया। शरदा है नहीं ना, असीं गल्लां वाले। कई बार तुहाडे चों ही भावना वाला उठ पैंदा, मेरे नाल ते आह कौतक कर दिता गुरु हरकृष्ण ने, धन्ना इदां दा है। वो कोरे कागज ते सब कुछ लिखिया गया। पंडित ने तो टकवांज बनाया सी पैसे इकट्ठे करन दा, पत्थर दी पूजा दा। धन्ना जी ने समझ लिया इदां ही रब मिलदा है, भावना पैदा हो गई। ते धन्ने भगत ने हुण जिद फड़ लई भी मैं सारी दिहाड़ी हल वाह के थक जाना है, डंगर चारदा थक जाना। पंडित जी
एक मैनू भी ठाकर दे दिओ, जे सारे काम करदा ते मैं फिर आख्या करूं चलो ठाकर जी डंगर ही चार आइए, चलो ठाकर जी पैली वाह आइए। धन्ने नूं ते अपना मतलब है, भोला भाला। उन्हें वेख्या भी इन्हें गलों नहीं लैना, जिहदी पूजा करदा, जिहनूं धूफ बत्ती करदा, वो पत्थर नहीं दिता, वो ठाकुर नहीं दिता। उथे तलाब दे कंढियों एक टुट्टा जिहा पत्थर फड़ के उन्होंने कपड़े च वलेट के धन्ने नूं कहंदा लै लै जा। धन्ना करदा जोदड़ी मैं भी दे एक जे तुद भावै, मैनू भी एक पत्थर दे दे ठाकर दे दे, जे तैनू भावे आपां भी पैली पुली वालिया करांगे, इहदे कोलों डंगर चरा लिया करांगे, इहदे घड़ी आराम ही कर लिया करांगे, इहनूं कारे ला के कम्मे ला के। ते पंडित ने एक पत्थर दे दिता, खिज के एक पत्थर दे दिता, कोई मूर्ति कोई ठाकुर नहीं दिता। कहते जा दी सेवा करी, अमृत वेले उठ के आप स्नान करी, एदा कराई, इनू धूप बत्ती करी, इनू पहला भोजन छकाउणा ही ते फिर आप छकना ही, ते जे छक लिया समझ नहीं राजी है, ते जे ना छकिया गुस्से ही तेरे नाल, ते जे राजी होया फिर तेरे काम इन्हें कर रही, डंगर भी चारेगा, जो आखेगा करेगा। उन्होंने पता सी भी किते पत्थरां चों रब लभदा है, उन्होंने तो अज तक लभ्या नहीं। मखौल किया गया उस महापुरुष दे नाल, करना नहीं चाहिए पर किया गया। ते भगत जी लैन लगे, दे बदले कुछ देना पैना है। पंडित जी लै लो, गां दे दे अलवेरी, गां दे दिती विचारे ने। डंगर चारन चलिया सी, एक गां पंडित ने मंग लई। ते पंडित नूं आखण लगा किहड़ी गल है, एक गां ही दिती है, तूं ते क्या जो मंगीए मिलदा, आपां चार इहदे कोलों मंग लवांगे, गऊ भैंस मंगो लावेरी मंग लवांगे इहदे कोलों। अखीरला शब्द है, फिर जिक्र करांगे। भगत धन्ना जी पत्थर लैके घर आ गए। ये ठाकुर नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, एक पत्थर का टुकड़ा है, वो ते मंदिर विच पए ने। ठाकुर लैके घर आ गए। हुण पंडित एक कर्मकांडी बंदा है, ये भोला मनुष्य है, सादा मनुष्य है, ये निर्मल बंदा है, बच्चों वर्गा बाल बुद्ध है, ते बच्चों नूं वो मिलता है। बाल बुद्ध तुसी हो जाओ, निर्मल हो जाओ, विकार छड्ड दिओ, तुहानूं मिल पवेगा। दास ने कल भी कहा सी, पानी विच पानी मिलता है, कदे तेल नहीं मिलता। पानी वर्गे हो जाओ, निर्मल हो जाओ, हौले हो जाओ, विकारां तो काम करो तो तुहानूं मिल पवेगा। धन्ने नूं सारी रात नींद ना आई। कहंदा पंडित ने कहा सी तड़के उठना, मैं सुता ही ना रह जा। सुता नहीं है सारी रात, भावना दा बज्जा है। अमृत वेले स्नान करके उस पत्थर दा स्नान कराया। ठाकर नूं नवाल कै शाहे रोटी लै भोग चढ़ावै, शाहे रोटी लै भोग चढ़ावै। लस्सी सी घर विच, सुक्की रोटी सी। मां नूं कहंदा मां रोटी पका, घ्यो ते रखिया नहीं सी। वो रोटी मां ने पका दी, मोटी जी रोटी लैके लस्सी अगे रख दी। हाथ जोड़ के आखण लगा भी एहो कुछ मैं खांदा ही, ते चल पहला तू खा ला ते आपां फिर खा लैने आ। सीधे जे उहदे बचन सन। हुण पत्थर जड़ आए, अगों कोई उतर ना आया, कोई जवाब ना आया। हाथ जोड़ मिन्नतां करे, पैरी पै पै हुक्म मनावै। पैर फड़दा है, भाव के पत्थर नूं मत्था टेकदा है, वार वार रब दा वास्ता ही रुस्या क्यों है, छक लै, मैं ते काम कई लैणे ने तेरे कोल, तू लभदा ही नहीं है। पंडित ने ते कहा सी भी तू मिल पैना, पर नाल कहंदा ये भी कहा सी लगदा तू गुस्से है, जेड़ा छकदा नहीं है। भोला भाला भगत ये बचन करी गया। पंडित ने ते गलों लाया सी, पर इहदी भावना बज गई है। अच्छा कहंदा तू नहीं ना खाना, हाँ पी मुंह ना उठा लसा, हाँ पी मुंह ना जुठा लसा। तू रुठा मैं केहो ना सुखावै, तू गुस्से है मैं नहीं रोटी खानी। बच्चों वाली जिद फड़ लई भगत धन्ने ने, रुस गया। तू नहीं खानी ते यार भी भुखे ही रहणगे। अज वो महापुरुष रुस गया। ते जदों बच्चे रुस जाते ने, फिर मां प्यो जिद पूरी करते हैं कि नहीं करते। अपने बच्चों वाली वेख लियो। और गुरु अर्जन साहब के बचना नाल मैं साबित करांगा, भगत चाहे ते धरती की हिक पाड़ के भी रब नूं कढ लैंदा है। पंडित नहीं कढ सकदा,
अज तक पूजा हो रही है, पंडित नहीं कढ़ सकिया। 700 साल पंडित ने पूजा की है, गुलामी दे संगल नहीं तोड़ सकिया। किते तोड़े ने ते कलगीधर ने तलवार नाल तोड़े ने, पत्थर ने नहीं तोड़े। पर भावना वाला महापुरुष सी, निरछल निर्मल, बच्चियां वर्गी जिद जदों फड़ लई ते मापे जिवें झुकदे ने। भाई गुरदास जी ते आखणगे गुरु नानक दे 5वें स्वरूप गुरु अर्जन कहंदे धन्ने सेविया बाल बुद्ध। बच्चियां वर्गा सुभाਅ सी, धन्ने ने बच्चियां वांगू तरले लए, सेवा कीती, प्रेम कीता ते परमात्मा ने दिदारे दे दिते। हुण एक बन्ने आप ही गुरु अर्जन साहब कह रहे ने, यह बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। साधुआं दी संगत करदियां भगती विच लगा, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। प्रतख दिदारे होए रब दे, साधुआं दी संगत चों लगन लगी। हां लगन उत्थों ही लगी है, पर कोरा कागज सी, पंडित ने गुमराह कीता सी भी इहनूं मैं भड़का देवां। उन्हें आख्या साधा दी संगत चों की मिलना, लै आ पत्थर लै जा धन्निया, ये सब कुछ दवेगा। मखौल कीता, रब नूं भगत नाल मखौल चंगा ना लग्या। आप ही गुरु अर्जन साहब कहंदे ने धन्नै सेविया बाल बुद्ध। वाकिया ही बच्चियां वर्गा सी, ओ वाकिया ही बच्चियां वांगू सेवा कीती उसने। ते जदों बच्चियां वांगू तरले लए भी प्रशादा तू शक गोसाई परतख होए, रोटी खाए शाहे मोए पावै, वो सामने दिदारे दे के चौंकड़ा ला के बह गया। पत्थर चों नहीं, पत्थर दी सेवा चों नहीं, भावना चों पैदा होंदा है। भावना नहीं ते गुरुद्वारे भी नहीं लभेगा, तुहानू मंदिरां मस्जिदां च नहीं लभेगा। भावना है ते धरू वर्गे जंगल च बैठे भी लभ लैंदे ने। इत्थे गल भावना दी है। जिहड़ा ओ महापुरुष सी, भाई गुरदास जी आखण लगे, परमात्मा ने प्रगट होके लस्सी छकी, परमात्मा ने प्रगट होके प्रशादा छकिया। मैं भाई गुरदास जी नूं पुछया भी तुहाडे वार दे अखीरले बचन विच सिट्टा हुंदा है कि पत्थर दी सेवा नाल परमात्मा मिलिया है? ये वार पढ़न लगे भुलेखा खांदे ने। ब्राह्मणवाद भाई गुरदास विच नहीं है। ब्राह्मणवाद एजेंसियां दे टुकड़ियां ते ऐसे प्रचारक पलदे ने जिहड़े ब्राह्मणवाद कह के बाणी बाणे दा खंडन करदे ने। उन्हां दी सुरत विच है ब्राह्मणवाद। मैं भाई गुरदास नूं पुछया भी की पत्थर दी सेवा चों मिलिया? पंडित नूं ते मिलिया ना। कहंदे नहीं, पत्थर दी सेवा दी गल नहीं है। भोला भाओ गोबिंद मिलावै। जेड़ा भोला है, भगत है, निर्मल है, वकारां दी मैल तो रहत है, वो किते भी परमात्मा नूं प्रगट कर सकदा है। यही गल गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कह दिंदे ने। महाराज आखन लगे धन्ने सेविया बाल बुद्ध। इदा प्राप्त हो परमात्मा हुंदा है। और जदों ये अवस्था बन जावे साधुआं संतां नाल रह के, उदों ये पत्थर दी गल नहीं है। जह जह पेखों तह हजूर। घट घट मैं हर जू बसै। जिथे भी वेखोगे परमात्मा मिल पैंदा। जिथे भी वेखोगे। पत्थर ने की देना है? धन्ने दी भावना चों प्रगट होया, धन्ने नूं दिदारे दिते। और जदों दिदारे दे दिते, धन्ने नूं पत्थर छुट गया। जदों मंजिल ते पहुंच गए, जिथों चले सी रस्ता छुट जांदा है। नामदेव जी कहंदे मैं भी मंदिर तो पत्थर तो चलिया सी। वो साफ कहंदे ने, वो मुकरदे नहीं। मैं भी कहंदे उत्थों ही चलिया सी। जिथे ये शब्द आउंदा ना, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहरा फिरै। कहंदे मैं मंदिर विच बैठ गया, जाके मैं बंदगी करन लग पिया। ते जदों बंदगी करन लगा ते पंडितां उठा दिता। हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठा। देहरा की है? मंदिर। ते जे मूर्ति नूं पूजदे सन तां ही मंदिर गए ना। मैं मूर्ति दी पूजा करना आया, मैनूं उठा दिता। ते जदों बाहर बह गया, फिर कहंदे मंदिर ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहरा फिरै। मंदिर मेरे वल फिर गया। जदों प्राप्ति हो गई, कहंदे मैं मूर्तां पत्थर छड्ड दिते। आप कहंदे ने मंदिर च गया, पूजा कीती। जदों अवस्था बन गई, रब मिल गया। एक है पाथर कीजै भाओ, दूजा पाथर धरिया पाओ। कहंदे कादी पत्थर दी पूजा पंडिता?
ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖੀ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਵ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਦੇਵਾ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਦੇਵਤਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਹਮ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ